हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिएगा, आज के सीरीज़ में यहाँ पर हम करने वाले हैं हिंदी पेपर, यानी कि हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा यूपीएससी आरओ का है। तो ये सामान्य हिंदी का पेपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ साझा करूँगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं 60 क्वेश्चन हमारा जो सेकेंड पेपर होता है सामान्य हिंदी का, उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। और इसके बाद जो हमारा सेशन होगा वो सामान्य अध्ययन का, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। एक सेशन हमारा सामान्य अध्ययन का होता है, एक हमारा सामान्य हिंदी का होता है। तो चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लोगों से ये गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाला सेशन नहीं देखा तो वो भी देखिएगा ज़रूर, ठीक है, ताकि आप लोगों को सभी चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। और अब यहाँ पर हम देखेंगे मोस्टली जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो किस टाइप के पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा, आप लोग देख पा रहे हैं आसानी से, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर भौतिक का विलोम शब्द है। अब देखिएगा, जब भौतिक का यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है तो आप लोगों को यहाँ पर भौतिक का विलोम शब्द बताना है। तो ये विलोम शब्द पूछा गया है, आध्यात्मिक होता है, सांस्कृतिक होता है, दार्शनिक होता है या राजनीतिक होता है। अब देखिएगा, अगर यहाँ पर हम सही आंसर की बात करें तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है, भौतिक का जो विलोम शब्द होता है वो आध्यात्मिक होता है। वहीं यहाँ पर हम भौतिक शब्द का सबसे पहले मतलब जानेंगे, क्या होता है इसका। सांस्कृतिक और वस्तु अर्थात जैसे कि जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका यही अर्थ है भौतिक का मतलब। और जबकि हम यहाँ पर जैसे कि इसका अपोजिट हमने विलोम शब्द बताया है आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक मतलब वस्तुओं के संदर्भ में ही ये भी हमारा विलोम शब्द आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर जो दिया गया है वो बोला गया है प्राची शब्द का हमें विपरीत शब्द बताना है। तो प्राची का हमें यहाँ पर शब्द बताना है। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर हम प्राची की बात करें, प्राची शब्द का जो विपरीत शब्द होता है इसमें प्रतिची होता है। प्रतिची होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जब हमें प्रतिची मतलब यहाँ पर अब हम दोनों का, प्रतिची और यहाँ पर प्राची दोनों का मतलब जानेंगे। प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। क्या होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को नोट करके बता देती हूँ, पूर्व दिशा। ठीक है, बट वहीं पे हम बात करें प्रतिची का, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर प्रतिची, ये देखिएगा, ये तो इसका मतलब होता है यहाँ पर पश्चिम दिशा। ठीक है, दोनों का, या इसका होता है हमारा पूर्व और इसका होता है पश्चिम दिशा, तो दोनों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर समिष्ट का हमें विलोम शब्द बताना है। अब यहाँ पे अगर समिष्ट की बात की जाए, ठीक है, तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो व्यष्ट होता है। ठीक है ना कि विशिष्ट होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इस शब्द का हमें प्रयोग हमें मतलब पता होना चाहिए, संदर्भ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले इस शब्द की बात करेंगे जो समिष्ट शब्द दिया गया है। इसका मतलब होता है यहाँ पर समाज या समूह के संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है। बट व्यष्टि की बात की जाए तो यहाँ पर ये व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? व्यक्ति के लिए। और ये हमारा समाज के लिए प्रयोग किया जाता है, समाज या समूह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेंगे हम। नेक्स्ट में बोला गया निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो देखिएगा, विलोम शब्द है उसमें एक युग्म हमारा गलत है, जो कि हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम चेकआउट करें तो आग्रह विग्रह, देखिएगा, विधि के साथ निषेध बिल्कुल करेक्ट है, आह्वान के साथ विसर्जन बिल्कुल करेक्ट है, अमीह के साथ अलाहल बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को भी चेकआउट करना है। अब यहाँ पर आग्रह के साथ विग्रह है, आग्रह के साथ विग्रह नहीं होता है, यही गलत हो जाएगा। अब जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब आग्रह के साथ विग्रह नहीं होता है तो होता क्या है, तो आग्रह के साथ अनाग्रह होता है। क्या होता है? अनाग्रह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। ठीक है, अनाग्रह, या फिर हम बोल सकते हैं दुराग्रह है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। आशा करती हूँ सीरीज़ आप लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही होगी। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ को शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। पर अगर मैं इससे पहले एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को इनके आंसर आते हैं ऑलरेडी से तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का क्या स्कोर रहा। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, यहाँ पर आप लोगों का क्या स्कोर रहा ये भी पता चलना चाहिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आते तो वेट कीजिए, स्किप करके सारी वीडियो देखिएगा, और जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी वो भी देखिएगा। तो चलिएगा, आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है।
आगे के क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। यहाँ पे बोला था कि गलत है, बट यहाँ पर बोला है कि सही युग्म है। अब देखिएगा सही युग्म की बात की गई है तो अकर्णीय है, अकर्णीय विकीर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन क्या होगा, आदरत के साथ निरादरत जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगर हम बात करें तो जो इसमें हमारा जो आदरत और ये जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और जिसमें जो हमारा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये हमारे सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमें बता रखा है आदरत और निरादरत हमारा ऑप्शन सही है, तो हम सबसे पहले इन दोनों का अर्थ भी जान लेते हैं। आदत का मतलब होता है यहाँ पर सम्मानित करना, सम्मानित करना, ठीक है। वहीं पे निरादरत का मतलब होता है यहाँ पर तिरस्कार करना, तिरस्कार या तिरस्कृत, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्धवर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें, इनमें से देखना है हमें शुद्धवर्तनी कौन सी है। तो ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से हमें बिल्कुल शुद्धवर्तनी का शब्द हमें उसका चयन करना है, और जो गलत लिखे हुए हैं उनको यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है ना। जो यहाँ पर डी ऑप्शन देदीप्यमान जो है वो हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट में बोला गया निम्नलिखित में से अशुद्धवर्तनी शब्द है। तो अशुद्ध वाला हमें शब्द बताना है। अशुद्ध वाला देखिएगा यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, पौराणिक, ठीक है। अब जब ये हमारा गलत लिखा गया है तो इसको हमें शुद्ध भी रूप में लिखना है, तो वो हमें कैसे लिखना है तो ये जान लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरीके से हमें ये जो अशुद्ध वर्ड है शब्द है, मतलब इसको हमें सही किस तरीके से लिखना है, ठीक है। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें जो हमारी मात्रा दी गई है बस वही चेंज कर देना है, और बिल्कुल हमारा करेक्ट यहाँ पर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। हमें इस तरीके से ये शब्द लिखना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, ठीक है। शुद्ध वाक्य हमें बताना है, तो ये पूरा एक सेंटेंस दिए गए हैं, हमारे 4 सेंटेंस है, चारों में से हमें करेक्ट आंसर बताना है। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे 4 ऑप्शन है, मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता है, या फिर यहाँ पे बात की जाए यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। देखिएगा यहाँ पे ये थोड़ा सही लग रहा है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो यहाँ पे हमें चारों ही सही लग रहे हैं, लेकिन सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर जो प्राप्त होगा वो हमारा सी ऑप्शन है। देखिएगा कहीं ना कहीं इनमें मिस्टेक्स हैं, जैसे कि मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता, मतलब ये तो हो नहीं सकता है, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, वह बिल्कुल भी, ये भी कोई इसका मतलब सेंस बन रहा है बट बिल्कुल सही वे में नहीं बन रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है यहाँ पर, देखिएगा नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध वह है, कौन सा वाक्य शुद्ध है तो देख लेते हैं। हमारा जो हमारे यहाँ पे देखिएगा, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, यहाँ पे ये गलत हो गया, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, गलत है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये वाला हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सही मतलब हमें जो गलत होता है वो भी सही लगता है, तो इस तरीके के सेंटेंस वाली ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जैसे कि मैं प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों के लिए सीरीज़ ला रही हूँ, तो आप लोग उस पर भी फोकस करिएगा, ठीक है ना कि बस पेपर पे। तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी लगाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। फिर से दोबारा से सेंटेंस दिया गया है जो कि है पुलिस डाकुओं का पीछा किया, तो ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है देखिएगा नेक्स्ट जो है वो है देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, ये ठीक सा लग रहा है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुँचता हूँ, ठीक है, पुस्तकालय में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट में हमारा जो दिया गया है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है वो जैसे कि अनिखाती शब्द होता है, एक शब्द के लिए हमें पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द बताना होता है, तो ये यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा, है ना।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिएगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो परंपरा से चली आ रही बात है वो यहाँ पर अनुश्रुति, यानी कि डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है एग्जाम में, बस आप लोगों को ध्यान रखना है। 1 सेकेंड, हाँ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या शब्द उपयोग करेंगे जो कि यहाँ पर बताया गया है। तो देखिएगा इसमें अक्षिण जो शब्द है जिसके पास कुछ नहीं है, अक्षम अग असमर्थ ना करके अक्षिण शब्द हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये बोला गया है स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। किससे उत्पन्न होने वाला? स्वेद से, तो स्वेद दज बोलेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है अप्रणीति, ठीक है, शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर जिसका परिणाम ना निकलता हो उसके लिए, या फिर जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए। तो यहाँ पर देखिएगा जो अपरिणीति शब्द जो है जिसका विवाह ना हुआ उसके लिए 2 ऑप्शन हमारे इसके नीचे क्वेश्चन के साथ दिए गए हैं, बट हमें यहाँ पर आंसर पता है तो यहीं पे हम चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। आगे ऑप्शन को चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? और यहाँ पर दुर्निवार शब्द की बात की जा रही है। इनमें से हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है जो कि यहाँ पर दुर्निवार शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो दुर्निवार शब्द का मतलब होता है जिसे दूर करना कठिन हो, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। और नेक्स्ट है यहाँ पर हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? दही है, गयंध है, गाहक है, जीर्ण है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जीर्ण, ठीक है ना, जो कि हमारा तत्सम शब्द है। जो कि ये शब्द हमारा देखिएगा संस्कृत भाषा से हिंदी के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं। मतलब संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों ही है। और ये हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, ठीक है ना, ओके। और अगर हम इसके तत्सम शब्द के रूप की बात करें तो वो होता है झीना। झीना होता है इसका, ठीक है ना, झीना होता है। इसके रूप की बात की जाए जैसे कि अगर यहाँ पर हम जैसे दही हो गया, गंध और गाहक, ये शब्द हमारे किस चीज़ के हैं? ये हमारे शब्द रूप क्रमश हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट में बोला गया अगहन का तत्सम रूप क्या है? अगहन की बात की जा रही है। अगहन का जो तत्सम रूप हो जाएगा यहाँ पर एक मिनट, अग्रहण, अग्रहण, हाँ, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अग्रहण, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो अग्रहण का जो अर्थ होता है या मीन्स होता है बात की जाए वो होता है मार्गशीर्ष, ठीक है। मार्गशीर्ष होता है यहाँ पर इसका सही आंसर, मतलब इसका अर्थ, ठीक है। और आंसर हमारा क्या है? अग्रहण, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर जो कि हमारा तत्सम शब्द पूछा गया है किस शब्द का? यहाँ पर इन चारों शब्द में से तत्सम शब्द हमें बताना है। तो तत्सम शब्द हमारा यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, यानी कि 14। 14 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका अर्थ होता है 14 का चतुर्दश होता है, चतुर होता है, चतवारी, दोनों ये हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हमारे इतने सारे दे रखे, चतुर्दश, 14, चतवारी, है ना, और चतुर्दश। तो यहाँ पर हमने क्या बताया? यहाँ पर तत्सम शब्द जो है वो 14 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर अभ्यंतर शब्द का हमें तत्सम शब्द बताना है। तो अभ्यंतर का जो तत्सम शब्द है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भीतर। भीतर होता है इसका, है ना, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आज की सीरीज़ में हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे। 20 में बोला गया है करपट का तत्सम शब्द जो होता है वो क्या होता है? तो करपट का तत्सम शब्द जो होता है वो कपड़ा होता है, ठीक है। ये हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द लिया गया है, ठीक है। तो चलिएगा आज के लिए यहीं पे सीरीज़ को समाप्त करेंगे। इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। ये वाली सीरीज़ आप लोगों को कैसी रही, क्या आपका स्कोर रहा, तो और नेक्स्ट सीरीज़ के लिए भी कमेंट कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।